नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारा चैप्टर चल रहा था भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। उसमें हमने कुपोषण के बारे में अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में मानव स्वास्थ्य पर जल का क्या प्रभाव पड़ता है, रक्तचाप और मोटापे के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ। तो प्यारे बच्चों, नशीले पदार्थ हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। मानव स्वास्थ्य पर कोई भी भोजन हो या फिर कोई जैसे शरीर के अंदर असंतुलन हो, वो सब क्या भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। बात करते हैं नशीले पदार्थों की, तो नशीले पदार्थ हैं वो भी क्या है भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन है वो व्यक्ति सर्वप्रथम जब करता है तो शांति या आनंद का अनुभव प्राप्त करने के लिए करता है और धीरे धीरे इसके जुंगल में फंस जाता है और इस नशीले पदार्थों का आदी हो जाता है। अब देखो, जब इनका आदी हो जाता है तब यह नशीले पदार्थ है वह मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। तो इन्हीं नशीले पदार्थों के अंदर आज हमारा पहला टॉपिक है गुटखा। गुटखा हम लोग जानते हैं कि आज गली मोहल्ले, गांव, शहर, प्रत्येक जगह पाउच का प्रसार हो रहा है और जिसके कारण गुटखा है वो घर घर पहुंच चुका है और लोग उनका अत्यधिक मात्रा में सेवन करने लगे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे हम लोग कि गुटखे का निर्माण है वो कैसे होता है। उसके बाद में गुटखे के सेवन से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो देखते हैं हम लोग। अगर गुटखे का निर्माण की हम लोग बात करें तो गुटखे का निर्माण हम लोग जानते हैं कि जैसे सुपारी के टुकड़े होते हैं, कत्था होता है, चूना होता है, संश्लेषित खुशबू होती है, धातु के वृक्ष होते हैं। इन सब चीजों को आपस में मिलाकर और क्या है भी गुटखे का निर्माण है वो किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें हैं देखो, जैसे सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, संश्लेषित खुशबू और धातु के वृक्ष। और देखें तो हम लोग कुछ लोग क्या है भी गुटखे का निर्माण के लिए तंबाकू का भी सेवन करते हैं, साथ में डालते हैं इसको, तंबाकू आदि। इन सब चीजों को आपस में मिलाकर और गुटखे का निर्माण है वो किया जाता है। तो कौन कौन सी चीजें हैं, सुपारी के टुकड़े हैं, कत्था है, चूना है, संश्लेषित खुशबू है, ठीक है, धातु के वृक्ष है और क्या होते हैं भी तंबाकू होते हैं। इन सब चीजों को आपस में मिलाकर और किसका निर्माण किया जाता है भी गुटखे का निर्माण है वो किया जाता है। अब देखो, गुटखे के निर्माण के बाद में गुटखे के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो मानव स्वास्थ्य के ऊपर गुटखे के सेवन से अनेक दुष्प्रभाव वो पड़ते हैं। यहां पर लिखेंगे हम लोग
दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर क्या क्या दुष्प्रभाव है वो पढ़ते हैं। पहला, अगर कोई व्यक्ति गुटखे का सेवन करता है तो उसके आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान होता है। आर्थिक स्थिति कमजोर, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। शारीरिक व मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, दूसरा देखें हम लोग, गुटखे के सेवन से सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग उत्पन्न हो जाता है। भी गुटखे का सेवन करते हैं तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग है उत्पन्न हो जाता है। अब देखो, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग है वो होता क्या है? भी सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग है वो होता क्या है? देखो कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक गुटखे का सेवन करता है तो व्यक्ति के जो जबड़े होते हैं या जबड़े की मांसपेशियां होती है वो कठोर हो जाती हैं और जबड़ा ठीक तरह से खुलता नहीं है। इस रोग को बोलते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग। ठीक है, किसे कहते हैं भी कि जब व्यक्ति लगातार गुटखे का सेवन करता है तो जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है जिससे जबड़ा ठीक तरह से खुलता नहीं है। इस प्रकार के रोग को हम लोग बोलते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग। तो किसे कहते हैं भी? जब व्यक्ति लंबे समय तक गुटखे का सेवन करता है, गुटखे का सेवन करता है तो जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है। और जबड़ा ठीक तरह से खुलता नहीं है। ये है इस रोग के लक्षण। क्या क्या है भी कि जब व्यक्ति लंबे समय तक गुटखे का सेवन करते हैं तो यानी जबड़े की मांसपेशियां हैं वो कठोर हो जाएगी और जबड़ा है वो सही तरीके से खुलेगा नहीं। इस प्रकार का रोग क्या कहलाता है भी? सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहलाता है। तो तीसरा इसका लक्षण हम लोग देखेंगे, दुष्परिणाम क्या होगा कि जब व्यक्ति गुटखे का सेवन करता है तो उसके मुख की कैंसर होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं हम, कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। कैंसर होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये है इसके 3 दुष्परिणाम। इस प्रकार अनेक दुष्परिणाम हम लोग लिख सकते हैं लेकिन मुख्यतः 3 है। पहला, आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है भी? कमजोर हो जाती है। आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है भी? कमजोर हो जाती है। शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। शरीर के अंदर
यानी शरीर है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है और मानसिक टेंशन है वो रहनी शुरू हो जाती है। इसके बाद में सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग है वो हो जाता है। अब बात आती है कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता क्या है। तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग में जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक गुटखे का सेवन करता है, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक गुटखे का सेवन करेगा तो जबड़े की मांसपेशियां हैं वो कठोर हो जाएगी और जबड़ा है वो सही तरीके से खुलता नहीं है। इस प्रकार की कंडीशन को या इस प्रकार के रोग को हम लोग क्या कहते हैं भी? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। ठीक है। तीसरा लक्षण कौन सा है भी? कैंसर होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। यानी जब कोई व्यक्ति गुटखे का सेवन करेगा तो इसमें मुख है, गले के कैंसर है, ये कैंसर होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। तो गुटखे के सेवन के मैंने आपको 3 हैं दुष्परिणाम लिखवाए हैं इसके अंदर। तो हम लोग देखते हैं भी हमने क्या लिखा है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थों में पहला कौन सा लिया हमने? गुटखा। ठीक है। गुटखे का निर्माण कैसे होता है भी? सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातु के वृक्ष और हम लोग कह सकते हैं भी तंबाकू, इन सब चीजों को आपस में मिलाकर और किसका निर्माण किया जाता है? गुटखे का निर्माण किया जाता है। ठीक है। बात आती है गुटखे का सेवन कैसे किया जाता है। तो गुटखे का सेवन है वो चबाकर किया जाता है। ठीक है। गुटखे का सेवन है वो चबाकर किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में आता है कि इसके दुष्परिणाम क्या है, कि गुटखे का सेवन करते हैं तो क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, सामाजिक एवं मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, व्यक्ति अगर लंबे समय तक गुटखे का सेवन करता है तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग से ग्रसित हो जाता है। इस रोग के लक्षण मैंने लिखा दिया आपको कि जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और जबड़ा सही तरीके से खुलता नहीं है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा मैंने लिखा दिया, अगर कोई व्यक्ति गुटखे का सेवन करता है तो उसमें गले की या फिर मुंह की कैंसर होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों। तो ये अपना था गुटखा। गुटखे के ऊपर मैंने आपको बता दिया भी, अपनी अपना टॉपिक है गुटखा यहीं तक है। ठीक है। नशीला पदार्थों में पहला कौन सा था? अपना गुटखा। अब हम लोग इसमें अंदर पढ़ेंगे सेकंड। गुटखे के बाद हम लोग सेकंड नशीला पदार्थ बोलेंगे तंबाकू। तंबाकू इंग्लिश में बोलते हैं क्या है भी? टोबैको। टोबैको तंबाकू जिस प्रकार गुटखे का निर्माण होता है वैसे ही क्या है भी तंबाकू की अलग अलग पार्ट्स क्या है भी इसके पादप होते हैं जिससे क्या भी इसका निर्माण होता है। ठीक है। तो हमने गुटखे के अंदर है उसके हानियों के बारे में पढ़ा, निर्माण के बारे में पढ़ा। तंबाकू हम लोग जानते हैं आज मोहल्ले हो, गली के अंदर हो, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का है, ये आम रूप से क्या भी प्रचलित हो रहे हैं। इनका सेवन है वो ज्यादा हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में इनका सेवन है वो अत्यधिक मात्रा के हो रहा है। ठीक है। तो तंबाकू के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि तंबाकू का पादप का क्या नाम होता है, इसका कौन सा भाग वो काम में आता है, कैसे तंबाकू का निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो देखो हम लोग जानते हैं कि तंबाकू के वृक्ष लगते हैं भी, तो इसके पादप का नाम क्या होता है भी? देखो इसके पादप का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम होता है निकोटियाना टोबैकम। निकोटियाना टोबैकम ये इसके पादप का वैज्ञानिक नेम है वो होता है। दूसरा, यह पादप है वो कौन से कुल का है? ठीक है। पादपों को भी अलग अलग कुलों के अंदर डिवाइड किया गया है, तो ये है भी सोलेनेसी कुल का। कौन से कुल का है बच्चों? सोलेनेसी। ठीक है। उसके बाद में इस पादप का
कौन सा भाग है वो उपयोगी होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे उपयोगी भाग। उपयोगी भाग, इसका उपयोगी भाग है वो निकोटियाना टोबैकम जो पादप होता है, इसकी पत्तियों का उपयोग है वो तंबाकू को बनाने में किया जाता है। ठीक है, निकोटियाना टोबैकम पादप की पत्तियां, तो उपयोगी भाग है पत्तियां। क्या है बच्चों? पत्तियां। अब देखो, इस पादप की पत्तियों को तोड़कर उनको सुखाया जाता है और सुखाने के बाद इसका उपयोग है वो तंबाकू के सेवन यानी सेवन करने में किया जाता है। ठीक है, निकोटियाना टोबैकम जो पादप होता है, इनकी पत्तियों को सुखाया जाता है और सुखाने के बाद इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, इसके बाद में इसमें एल्केलॉइड। एल्केलॉइड, देखो एल्केलॉइड का मतलब है कि तंबाकू के अंदर ऐसी क्या क्या ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो अपने शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। तंबाकू के अंदर ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो अपने यानी शरीर पर हानिकारक प्रभाव, विपरीत प्रभाव डालता है। तो तंबाकू के अंदर निकोटीन नामक एक रसायन होता है। निकोटीन नामक एक रसायन होता है। इस निकोटीन नामक रसायन के कारण है कि अब यह मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या बातें हैं इसके अंदर? तंबाकू के पादप का क्या नाम है भी? निकोटियाना टोबैकम। कुल कौन सा है भी? सोलेनेसी है। उपयोगी भाग है वो पत्तियां हैं। एल्केलॉइड का क्या नाम है भी? निकोटीन है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इसका यानी शरीर के अंदर सेवन कैसे किया जाता है। शरीर में सेवन कैसे किया जाता है? सेवन करने का तरीका, यानी इसको शरीर में सेवन है वो किस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। तो तंबाकू है, इसका शरीर में सेवन करने के अनेक तरीके हैं भी, जैसे बीड़ी के रूप में, सिगरेट के रूप में, हुक्का के रूप में, चिलम के रूप में, सिंगार के रूप में। ठीक है, और कुछ लोग हैं वो तंबाकू को चबाते हैं या फिर मसूडों एवं दांतों पर मसल कर, कुछ लोग इसको सूंघ कर भी उपयोग करते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार से क्या है भी शरीर में सेवन करने के तरीके हैं किसके? तंबाकू के। तंबाकू को सेवन कैसे करते हैं भी? शरीर में से बीड़ी है, सिगरेट है, हुक्का है, चिलम है, ठीक है, सिंगार है, इन सब चीजों से। और कुछ लोग क्या करते हैं भी, तंबाकू की जो पत्तियां होती है या तंबाकू होता है उनको यानी अपने दांत और मसूड़ों पर क्या भी मसल कर और इसका सेवन है वो करते हैं। तो इस प्रकार तंबाकू को अनेक प्रकार से शरीर में ग्रहण है वो किया जाता है। अब आता है तंबाकू के दुष्परिणाम। जिस प्रकार हमने गुटखे के दुष्परिणाम पढ़े थे, वैसे ही तंबाकू के क्या क्या दुष्परिणाम है वो होते हैं। तो देखो दुष्परिणाम किसके हैं भी? तंबाकू के सेवन से दुष्परिणाम। क्या क्या दुष्परिणाम हैं वो आते हैं। पहला हम लोग देखेंगे कि अगर तंबाकू का कोई व्यक्ति सेवन करता है तो वही शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं हैं वो उत्पन्न होने शुरू हो जाती है। ठीक है। दूसरा, तंबाकू के सेवन से
या अपने जो फेफड़े होते हैं, गला होता है, मुंह होता है, इनकी कैंसर होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। ठीक है। तीसरा देखें इसके अंदर है, तो तंबाकू के अंदर निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है। तंबाकू के अंदर निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है। यह रसायन अपने धमनियां होती है, जो ब्लड चलता है, इन धमनियों की दीवारें हैं वो मोटी कर देता है, जिससे हृदय स्पंदन और रक्तचाप की दर है वो क्या होती है भी बढ़ जाती है। ठीक है। इसके अलावा और देखें तो सिगरेट का जब कोई व्यक्ति सेवन करता है तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। यह गैस यकृत के अंदर जाकर और हानि पहुंचाने का काम करती है। या हम लोग कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है, यह गैस अपने रक्त के अंदर मिल जाती है। मिलने के बाद रक्त की आरबीसी को क्षतिग्रस्त कर देती है, यानी तोड़ देती है। आरबीसी का काम होता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो अगर आरबीसी को अगर क्षतिग्रस्त कर देगी तो रक्त के अंदर है वो, यानी शरीर के विभिन्न भागों के अंदर ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंचेगी। ठीक है। इस प्रकार इसके अनेक हानियां वो हम लोग लिख सकते हैं। और अगर कोई गर्भवती महिला अगर तंबाकू का सेवन करती है तो इसमें अल्प विकसित बच्चे का यानी अल्प विकसित भ्रूण है वो उत्पन्न होगा। तो लिखेंगे हम लोग पहला कौन सा है भी, तंबाकू के सेवन से शारीरिक व मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है। दूसरा देखें इसके अंदर है, तंबाकू के सेवन से तंबाकू में निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है। निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है। निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है जो धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, मोटा कर देता है, जिससे हृदय स्पंदन दर व रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है। तो अगर तंबाकू का कोई व्यक्ति अगर सेवन करता है तो तंबाकू के अंदर निकोटीन नामक रसायन होता है। यह रसायन अपनी धमनियां होती है, धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे हृदय स्पंदन की दर और रक्तचाप है वो क्या होता है भी बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, तीसरा कि सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सी गैस है भी ये, कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है, जो रक्त की आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं रक्त की आरबीसी को क्षतिग्रस्त करती है, जिससे शरीर के अंगों में
ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। ठीक है बच्चों, सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस होती है अभी? कार्बन मोनोऑक्साइड। यह गैस क्या करती है अभी? यह गैस अपने शरीर के अंदर जो आरबीसी होती है, लाल रुधिर कणिकाएं होती है, उनके पास में पहुंच जाती है और इन लाल रुधिर कणिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देती है, यानी उनको नष्ट करना शुरू कर देती है। अब लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य होता है कि यह शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती है। जब ये खुद नष्ट हो जाएगी तो शरीर के अंगों तक वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जिससे अंग हैं अपने शरीर के अंग, वो भी क्या है भी क्षतिग्रस्त होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो इसके बाद में चौथा, अगर हम लोग इसके अंदर देखें कि जब कोई व्यक्ति और तंबाकू का सेवन करेगा, जब कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है तो इसके अंदर मुंह की, गले की और फेफड़ों की कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके अंदर लिख सकते हैं हम लोग, तंबाकू के सेवन से मुंह, गले व फेफड़ों की कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, क्या है भी तंबाकू का अगर सेवन करेंगे तो मुंह की, गले की और फेफड़ों की कैंसर होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। इसके बाद में और लिखे इसके अंदर है, तो अगर कोई गर्भवती महिला अगर गर्भवती महिला तंबाकू के सेवन से गर्भवती महिला के तंबाकू के सेवन से भ्रूण है वो अल्प विकसित उत्पन्न होगा। यानी बच्चा है वो अल्प विकसित उत्पन्न होगा। अगर कोई गर्भवती महिला अगर तंबाकू का सेवन करती है तो इसमें शिशु का या भ्रूण का विकास है वो रुक जाता है और शिशु है वो अल्प विकसित उत्पन्न होगा। तो यह मैंने इसके अंदर 5 हैं आपको दुष्परिणाम लिखाए हैं तंबाकू के सेवन से। कौन कौन से हैं भी? पहला मैंने आपको लिखवाया है इसके अंदर कि शारीरिक व मानसिक समस्याएं उत्पन्न होने शुरू हो जाती है। कौन सा है भी? शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं शुरू हो जाती है। आर्थिक समस्याएं भी हो सकती इसके अंदर होती है भी। आर्थिक इसके अंदर लिख सकते हो आप कि आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याएं वो उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा, तंबाकू के सेवन करने से, यानी इसमें निकोटीन नामक रसायन होता है, यह निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे हृदय स्पंदन और रक्तचाप की दर वो बढ़ जाती है। इसके अलावा तीसरा में लिखा है कि सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सी गैस है अभी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जो रक्त की आरबीसी को क्षतिग्रस्त करती है, नष्ट करती है, जिससे ऑक्सीजन है वो सभी शरीर के सभी अंगों तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है। चौथा में लिखा है कि तंबाकू के सेवन से मुंह की, गले की, फेफड़ों की कैंसर होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। पांचवा है, गर्भवती महिला अगर तंबाकू का सेवन करती है तो उसमें भ्रूण का विकास है वो रुक जाता है और शिशु है वो अल्प विकसित उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये पढ़ा है यहां पर तंबाकू के बारे में। तंबाकू के अंदर मैंने बता दिया आपको कि तंबाकू का पादप का क्या नाम है बच्चों? निकोटियाना टोबैकम। ठीक है। कुल कौन सा है? सोलेनेसी। उपयोगी भाग कौन सा है? पत्तियां। एल्कलॉइड क्या पाया जाता है?
निकोटीन। अब क्वेश्चन इसमें से यहां से उठता है कि तंबाकू में पाए जाने वाले एल्कोलॉइड का नाम बताओ। क्या होता है बच्चों? निकोटीन होता है। ठीक है, या फिर तंबाकू का कौन सा भाग है वो काम में लिया जाता है, तो कौन सा भाग होता है बच्चों? कौन सा भाग होता है अभी? पत्तियां। कौन सा भाग होता है? पत्तियां। ठीक है, पादप का साइंटिफिक नाम पूछेंगे, वैज्ञानिक नाम पूछेंगे तो क्या होता है अभी? निकोटियाना टोबेकम। क्या होता है बच्चों? निकोटियाना टोबेकम। तो इस प्रकार इसके अंदर आपको क्वेश्चन ये इसको याद करना है। अब पढ़ेंगे हम लोग एल्कोहल। 3 नंबर है अपना नशीले पदार्थों में एल्कोहल। या इसको क्या बोलते हैं भी? मदिरा। क्या बोलते हैं भी? मदिरा। ठीक है, यानी मानव स्वास्थ्य पर एल्कोहल के सेवन से क्या प्रभाव है वो पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एल्कोहल का रासायनिक नाम क्या होता है? मदिरा का रासायनिक नाम क्या होता है भी? एथिल एल्कोहल। क्या होता है बच्चों? एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम है वो होता है। फिर उसके बाद में सूत्र। सूत्र क्या होता है अभी इसका? C2H5OH। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। अब देखो, आजकल सबसे ज्यादा है वो सेवन मदिरे का होने लगा है। ठीक है, इसका सेवन लोग है वो आनंद शांति का, यानी शांति प्राप्त करने के लिए एक वहम के रूप में करते हैं। तो मदिरे के अंदर क्या है भी? इसके दुष्परिणाम यानी क्या क्या होते हैं? मदिरा सेवन से क्या क्या दुष्परिणाम है वो आते हैं। ठीक है, तो दुष्परिणाम में हम लोग पहला देखते हैं कि अगर मदिरे का सेवन करता है कोई व्यक्ति तो उसकी आर्थिक स्थिति तो कमजोर होती है, इसके साथ में सामाजिक प्रतिष्ठा भी कमजोर हो जाती है, यानी समाज में इज्जत है वो भी नहीं होती है। तो पहली चीज क्या लिखेंगे? आर्थिक स्थिति कमजोर। आर्थिक स्थिति कमजोर व सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। ठेस पहुंचती है। ठीक है, दूसरा देखो, एल्कोहल है वो जब रक्त के साथ में यकृत में पहुंचती है, एल्कोहल रक्त के साथ में यकृत में पहुंचती है, लीवर में पहुंचती है, तो एक एसिटाल्डिहाइड नामक एक विषैला पदार्थ है उसका निर्माण करती है, जो यकृत को क्या करता है अभी? क्षतिग्रस्त कर देता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? एल्कोहल रक्त के साथ यकृत, लीवर, यकृत में पहुंचकर एसिटाल्डिहाइड नामक विषैला पदार्थ का निर्माण करती है। एसिटाल्डिहाइड नामक विषैले पदार्थ का निर्माण करती है। ठीक है, क्या है इसके अंदर है कि एल्कोहल है वो रक्त के साथ में कहां पहुंचती है भी? अपने यकृत में, लीवर में पहुंचती है, और लीवर में पहुंचकर एसिटाल्डिहाइड नामक एक विषैले पदार्थ का निर्माण करती है। तीसरा देखो बच्चों,
कि जब कोई व्यक्ति अल्कोहल का या मदिरे का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है, तो उसमें तंत्रिका तंत्र वो प्रभावित होता है। भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा तो उसका संतुलन नहीं होगा, और संतुलन नहीं होगा तो दुर्घटना होने की संभावना वो क्या होती है, भी बढ़ जाती है। तो हम लोग लिखेंगे तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, प्रभावित होता है, जिससे शरीर का संतुलन नहीं बनता है, संतुलन नहीं रहता है, शरीर का संतुलन नहीं रहता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। दुर्घटना होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, और देखिए इसके अंदर है, अगर कोई व्यक्ति मदिरा का सेवन करता है तो उसकी स्मरण क्षमता, सोचने की क्षमता क्या हो जाती है, भी कमजोर हो जाती है, जिससे कार्य क्षमता में क्या आती है, भी कमी आती है। तो इसके अंदर लिखेंगे हम लोग स्मरण क्षमता में कमी, स्मरण क्षमता में कमी आती है, जिससे कार्य क्षमता घट जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसके अंदर अनेक हानियां और लिख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो उसके अंदर गुर्दे हैं या फिर यकृत होते हैं, ये क्या होते हैं, भी क्षतिग्रस्त होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको 4 है वो दुष्परिणाम लिखा दिए। पहले, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और सामाजिक प्रतिष्ठा को क्या है, भी ठेस पहुंचती है। ठीक है, यानी घर से क्या है, भी कमजोर हो जाते हैं वो, और सामाजिक प्रतिष्ठा यानी समाज के अंदर इज्जत है वो क्या हो जाती है बच्चों, कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा में लिखा है कि अल्कोहल रक्त के साथ में यकृत में पहुंचता है, यानी लीवर में पहुंचता है। जैसे शराब का सेवन करते हैं तो क्या है, भी रक्त के साथ में यकृत में पहुंचता है, लीवर में पहुंचता है, और लीवर में पहुंचकर एक एसिटाल्डिहाइड, क्या नाम बताया है, एसिटाल्डिहाइड नामक विषैले पदार्थ का निर्माण करता है, जो लीवर को क्या कर देता है, भी क्षतिग्रस्त कर देता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो उसका तंत्रिका तंत्र है वो क्या हो जाता है, भी कमजोर हो जाता है, यानी तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित हो जाता है, कार्य करना बंद कर देता है, तो जिससे व्यक्ति का संतुलन नहीं होता है और जिससे दुर्घटना होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैंने आपको चौथा लिखा है स्मरण क्षमता, यानी सोचने की क्षमता में क्या हो जाती है, भी कमी हो जाती है, और अगर व्यक्ति सोचेगा नहीं तो उसकी कार्य क्षमता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसके अलावा अगर 5वां हम लोग लिखे तो अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो उसके अंदर लीवर और गुर्दे की समस्या वो उत्पन्न हो जाती है, लीवर और गुर्दे वो क्या भी खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, ये 5वां इसके अंदर हम लोग और लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने इसके अंदर 3 नशीले पदार्थों के ऊपर हमने अध्ययन किया है। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल, अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है तो उसके अंदर क्या क्या समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती है। रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों, एथिल अल्कोहल। क्या नाम होता है, एथिल अल्कोहल। सूत्र क्या होता है, C2H5OH। यानी इन शराब के अंदर, मदिरा के अंदर मेन इंपॉर्टेंट है वो अल्कोहल होता है। ठीक है, आजकल विभिन्न प्रकार के क्या है, भी अल्कोहलों का उपयोग कर कर और अलग अलग प्रकार की शराबें वो बनाई जा रही हैं जो मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। ठीक है, दुष्परिणाम, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। अल्कोहल रक्त के साथ में यकृत में पहुंचकर एसिटाल्डिहाइड नामक विषैले पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद तंत्रिका तंत्र वो प्रभावित होता है, जिससे क्या शरीर का संतुलन नहीं होगा और दुर्घटना होने की संभावना वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके लास्ट में लिखा है कि स्मरण या सोचने की क्षमता में कमी आती है, जिससे कार्य क्षमता में क्या हो जाती है, भी कमी हो जाती है।
ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे नशीले पदार्थ। क्या पढ़ रहे थे बच्चों, नशीले पदार्थ है। नशीले पदार्थों में पहला हमने गुटखे के बारे में पढ़ा, गुटखे के बारे में संपूर्ण तरीके अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। उसके बाद दूसरा नशीला पदार्थ कौन सा है, भी दूसरा है हम लोग पढ़ के हैं तंबाकू के बारे में। किसके बारे में पढ़े हैं, तंबाकू के बारे में। इसका भी, इसका निर्माण कैसे होता है, उपयोगी भाग क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। इसके बाद में तीसरा हम लोग पढ़ के आए हैं भी अल्कोहल के बारे में, ठीक है, और अल्कोहल के बारे में आपको अच्छी तरीके से बता दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में हम लोग इतना अध्ययन करेंगे। इसके बाद में और नशीले पदार्थ हैं भी, अफीम है, उसके बाद में जो खाद्य सामग्री आती है उनके अंदर भी क्या है, भी अनेक प्रकार के खाद्य ये मिलावट किए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।